हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश इतिहास के धमाकेदार 200 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ आपके पास आई हूँ लेकर। इसमें हम 200 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका ये भाग 4 है। इसमें हम प्रश्न तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में नीचे उनके व्याख्यात्मक आंसर होंगे। इससे क्या होगा कि आपका एक एक क्वेश्चन में आपको 2 से 3 आंसर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन प्रश्नों को बिल्कुल रट डालिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। पहले कुछ एक बहुत ज़रूरी सूचना आपको देना चाहती हूँ। 20 से 22 दिसंबर को 20 से 22 दिसंबर ये 3 दिन का अनअकैडमी ने एक क्वेश्चन कैंप आरंभ किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस एंड रिवाइज क्लास मिलेंगी। आप इसको कभी भी लर्न कर सकते हैं। क्या हो रहा है, आपको इस प्लान से 500 प्लस फ्री लाइव क्लासेस मिलने वाली है इंडिया और एमपी के टॉप एजुकेटर द्वारा। 50 प्लस टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। डेली और वीकली के फ्री लाइव मॉक टेस्ट रहेंगे। इसमें आपको 4 डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी: एमपीपीएससी प्रीलिम्स, पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई और एमपी जेल प्रहरी। इसके साथ ही साथ फ्री लाइव क्विज होएगा, जिसमें 20,000 प्लस क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। T20 सीरीज़ होगी, जिसमें आपको 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करना रहेगा। जो ये फ्री रिवीजन जो कैंप है 20 से 22 दिसंबर को, ये 20 प्लस एजुकेटर द्वारा ये होगा। 50 प्लस फ्री लाइव सेशंस एवरीडे होंगे 20 से 22 दिसंबर को। कवरेज पूरा एमपी जीके और एमपी करंट अफेयर्स को कवर कराया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें कंप्लीट सिलेबस होगा विथ मॉक टेस्ट। 10 मंथ फाउंडेशन बैच होगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का। जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा, इसमें 10 मंथ का जो फाउंडेशन बैच है। 2 साल का जो फाउंडेशन बैच है उसमें एमपीपीएससी प्रीलिम्स और जो अंडर ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन के प्लान है, आप देख सकते हैं। 120 दिन का है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, जो हर मंथ आपको कराया जाएगा। 3 मंथ का बैच है दूसरे एग्जाम्स के लिए, जैसे कि फॉरेस्ट सर्विस, पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इन सभी के लिए ये है। टॉप एजुकेटर ऑफ एमपी विथ जिन लोगों को 8 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपको डेली लाइव क्लास पढ़ाएंगे। 2500 प्लस लाइव क्लास आपकी हर महीने रहेंगी, जिसमें आपको डाउट क्लियर भी कराया जाएगा। 20,000 एमसीक्यू आपको डेली प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। ये कुछ टीचर्स हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। ये सब्जेक्ट हैं। सीरीज़ जो है 20 से 22 दिसंबर की, ये 10 मंथ का फाउंडेशन बैच है और ये सीरीज़ 22 दिसंबर, इसमें बताया जाएगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। वीकली क्विज़ेस कवर कराए जाएंगे, डेली डाउट क्लियर आपको कराया जाएगा। ये जो टीचर्स आप देख रहे हैं, इनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ये 21 दिसंबर को 3 मंथ एमपीपीएससी एमपीएसआई का फाउंडेशन है जो आपको करना है। इसके अलावा ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं सब इंस्पेक्टर के लिए 3 मंथ फाउंडेशन के। तो ये मेरा बताने का मतलब ये है कि 3 दिनों का जो सब्सक्रिप्शन है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप प्लस लेना चाहते हैं तो आपको एमपीपीएससी व्यापम डालना है, प्लस डालना है और ये कोर्स ज्वाइन करना है। इसके अलावा ये इस प्रकार से 12 मंथ का रहेगा। ये 7,920 का रहेगा। 1 मंथ का लेना चाहते हैं 1 मंथ का ले लीजिए। 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं। तो आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। यहाँ आपको पीडीएफ भी मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे और सब कुछ जो आप पढ़ना चाहते हैं सब कुछ आपको एक जगह पर ही मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किसके शासनकाल में शुंग वंश की राजधानी विदिशा में उपस्थित हुआ था। हेलियोडोरस आपको नाम सुना ही होगा। हेलियोडोरस का खंबा जो विदिशा में है, तो किसके शासनकाल में शुंग वंश की राजधानी विदिशा में उपस्थित हुआ था। तो ये याद रखिए कि शुंग वंश की राजधानी क्या थी, विदिशा। तो किसके काल में उपस्थित हुआ था, पुष्यमित्र शुंग, भागभद्र, वसुमित्र, देवहूति। तो ये हुआ था भागभद्र। हेलियोडोरस किसके काल में आया था विदिशा में, भागभद्र के काल में आया था। किसके काल में आया था, भागभद्र के काल में आया था। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। यूनानी राजपूत हेलियोडोरस शुंग शासक भागभद्र के शासनकाल में विदिशा आया और बेश नगर में ही गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। यह स्तंभ भागवत धर्म से संबंधित है। तो ये हमने इसमें लिख लिया। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन नगरी को बौद्ध ग्रंथ में किस नाम से जाना जाता है। अवंती, सांदीपनी आश्रम, अच्युतगामी, महिष्मति। तो ये तो हमको पता ही है कि किस नाम से जाना जाता है, अवंती के नाम से जाना जाता है, अच्युतगामी के नाम से जाना जाता है।
उज्जैन नगरी को बौद्ध ग्रंथों में अच्युतगामी के नाम से पहचाना जाता है। महाजनपद काल में इसे अवंती का, याद रखिएगा, इसका अवंती नाम महाजनपद काल में पड़ा और बौद्ध ग्रंथों में इसको अच्युतगामी कहा जाता है। अच्युतगामी किसका नाम है? हमारे उज्जैन का नाम है, जो 16 महाजनपद में से एक था। यहाँ के राजा चंड प्रघोत थे। कौन थे? चंड प्रघोत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ये सुमेलित करना है कि परमार वंश का कौन सा है, चंदेल वंश का कौन सा है, सिंधिया वंश। देखिए कुछ तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि सिंधिया कहाँ के हैं? ग्वालियर के हैं। होलकर कहाँ के हैं? इंदौर के हैं। परमार मतलब राजा भोज, तो परमार कहाँ के थे? धार के, मतलब मालवा के। और चंदेल कहाँ के हैं? चंदेल बुंदेलखंड के हैं। बुंदेलों का है, बुंदेल में ही चंदेलों ने अपनी स्थापना की थी, बुंदेलखंड में ही। तो याद रखिएगा, होलकर वंश ग्वालियर में, होलकर वंश इंदौर में, सिंधिया वंश ग्वालियर में, चंदेल वंश बुंदेलखंड में, और आपका परमार वंश हो गया मालवा धार में। ये उसका सही क्रम मैंने आपको बता दिया है। किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्वालियर का किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। ग्वालियर के किले को क्या बोला जाता है? भारत का जिब्राल्टर बोला जाता है। इस दुर्ग का निर्माण 525 ईस्वी में सूरज सेन द्वारा किया था। ये क्वेश्चन भी याद रख लीजिएगा कि क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ग्वालियर के दुर्ग का निर्माण किसने किया था। 4 राजाओं का ऑप्शन आपको दे देंगे, आपको पता होना चाहिए किसने किया था। सूरज सेन ने किया था। तो ग्वालियर दुर्ग का निर्माण किसने किया था? 525 ईस्वी में सूरज सेन द्वारा ग्वालियर दुर्ग का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिष्मती नगर किसने बसाया था? राजा हय, राजा भोज, राजा नल या सुबोधन। राजा हय ने महिष्मती नगर बसाया था। किसने बसाया था? राजा हय ने महिष्मती नगर बसाया था। हय साम्राज्य यादव वंश के संस्थापक यदु के पात्र हय के नाम पर स्थापित हय राज्य के राजा महिष्मत ने एक जीते हुए दुर्ग का नाम महिष्मती रखा। इसके वंशज कीर्तिवीर्य ने हय वंश के विशाल साम्राज्य को स्थापित किया। महिष्मती को वर्तमान में महेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। किस नाम से जाना जाता है? महिष्मती को महेश्वर के नाम से जाना जाता है और नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? धार में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है और बहुत ईजी भी है। बाघ गुफाएं जिला धार में स्थित है, विंध्याचल की पहाड़ियों में है, बाघ नदी के किनारे है, इसलिए इसको बाघ गुफाएं बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा। निर्माण 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। इसमें कुल गुफा प्रारंभ में 9 थी धार की गुफाएं, वर्तमान में केवल 5 रह गई हैं। ये भी याद रखिएगा कि धार में पहले कितनी गुफाएं थी? टोटल 9 गुफाएं थी, जो अब कम होकर 5 रह गई हैं। इसकी विशेषता क्या है? यह गुफा अजंता की गुफा के समान कलापूर्ण भित्ति चित्रों से युक्त है। इन्हें बौद्ध चित्रों का प्राण कहा जाता है। जो अजंता की गुफाएं, तो धार की गुफाएं हैं, उनको बौद्ध चित्रों का प्राण कहा जाता है और अजंता की गुफाओं के समान है। ये इनकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों के पतन के बाद, क्या बोल रहे हैं? मुगलों के पतन के बाद मालवा पर किसने शासन किया? मुगलों के पतन के बाद मालवा पर किसने शासन किया? सिंधिया ने, परमार ने, कलचुरी ने या होलकर ने? तो मुगलों के पतन के बाद मालवा पर होलकर वंश का राज स्थापित हुआ। याद रखिएगा, मुगलों के पतन के बाद मालवा पर किसका शासन स्थापित हुआ? होलकर का। होलकर वंश की स्थापना मलाव राव होलकर ने की थी। इसकी राजधानी है इंदौर और महेश्वर। मुगलों के पतन के बाद मालवा पर होलकर वंश का स्थापित हुआ। होलकर वंश की स्थापना किसने की? मैंने कहा था एक में 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें 3 क्वेश्चन है। होलकर वंश की स्थापना मलाव राव होलकर ने की थी और राजधानी थी इंदौर और महेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई का शासन कब से कब तक रहा? तो 1767 से 1797, 1767 से 1819, 1797 से 1815 या 1767 से 1817 होगा। तो ये 1767 से 1797 हो जाएगा। 1767 से 1797 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। देवी अहिल्याबाई 1767 से 1797, मलाव राव होलकर की मृत्यु के बाद उनकी पुत्रवधू देवी अहिल्याबाई होलकर मालवा की सत्ता पर संभाली। सोनी टेलीविज़न पे एक नाटक आ रहा है इनका ही, होलकर का, अहिल्याबाई का, मलाव राव होलकर का, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। उससे हो सकता है आपको कुछ थोड़ी जानकारी मिल पाए। तो उससे क्या हुआ, कुछ देखते हैं तो एकदम दिमाग में बैठ जाता है। तो
देवी अहिल्याबाई मल्हारराव होलकर की मृत्यु के बाद उनकी पुत्रवधू देवी अहिल्याबाई होलकर मालवा का सत्ता संभाली। राजधानी इसकी महेश्वर स्थानांतरित कर ली। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं तो एक क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा कि इतिहास में रक्त पिपासु किसे कहा जाता है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे तो मुझे लगेगा कि कौन कौन वीडियो देख रहा है, तो इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। इतिहास में रक्त पिपासु किस राजा को बोला जाता है। नेक्स्ट है, प्रदेश में भरूत स्तूप की खोज किसने की, तो कनिंघम ने की थी। भरूत स्तूप की खोज सोपेकर, वाकणकर, वीवी मिश्रा। तो प्रदेश में भरूत स्तूप की खोज किसने की थी, तो प्रदेश में भरूत स्तूप की खोज कनिंघम ने की थी। शुंग द्वारा की सतना जिले में एक विशाल स्तूप का निर्माण हुआ था, जिसके अवशेष में उसकी वैशिटनी का एक भाग तथा तोरण भारतीय संग्रहालय कोलकाता तथा प्रयाग संग्रहालय में स्थित है। 1875 ईस्वी में कनिंघम द्वारा इस स्तूप को खोजा गया था। ये भी सन याद रखिएगा कि किस सन में खोजा गया था। 1875 में खोजा गया था। उस समय तक इसका केवल 10 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा भाग ही शेष रह गया था। कितना? 10 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा ही भाग शेष रह गया था। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे हिस्ट्री के आज के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये मेरा प्रीलिम्स का पैकेज है। अगर आप प्रीलिम्स MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये पैकेज ले सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल के नोट्स आपको 26 तारीख के बाद से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप उसको भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।